हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन। पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द रियल नंबर। रियल नंबर में मैंने सबसे पहले आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाए। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। आप अगर किसी अदर वीडियो को देखना चाहते हो, एनटीएससी या फिर ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोटा क्लास की आपको डाउनलोड करो, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाओ, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर की वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में मेनली सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि व्हाट इज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीरीज होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट प्रोसेस, डिवीजन की स्टेप्स, एक कंप्लीट डिवीजन का प्रोसीजर किसी भी एचसीएफ को निकालने के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी डिवीजन को सॉल्व करने के लिए। तो मेनली हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था? हमने एक थ्योरम की थी। सबसे पहले हमने एक थ्योरम किया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या स्टेटमेंट थी इसकी? इसमें था कि इफ वी हैव अ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड हम अगर ए से किसी बी नंबर अगर किसी बी नंबर से डिवाइड करते हैं, वी हैव अ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय नंबर बी, then we get the two positive integer that is q and r. q is the quotient and r is the remainder. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a equals to bq plus r, यही लिख सकते हैं। डिवाइडेंट equals to divisor into में quotient plus remainder, a equals to bq plus r, where r is greater r equals to 0 and less than b. तो this is the complete statement of the Euclid's division lemma. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की ये कंप्लीट स्टेटमेंट है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड r शुड बी ग्रेटर r इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। तो ये थी हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं टू फाइंड देखो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये तो हमारी एक स्टेटमेंट है, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम प्रोसीजर के टर्म में यूज करेंगे इन द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स या फिर 3 नंबर्स। तो HCF निकालने के लिए यूज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या दे रखा है? 135 एंड 225। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो 225 है वो 135 से ग्रेटर है। 225 इज ग्रेटर देन 135। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? 225 में 135 से डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स 135, माइनस कर दिया, 0 आ गया, 9 आ गया एंड 0, तो 90 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या लिख सकते हैं? 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। तो देखो हर एक स्टेप में हमें क्या करना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लिखना है, ठीक है। तो लिख दिया हमने। अब करेंगे स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? अब 90 से डिवाइड करेंगे 135 में। सो 90 से डिवाइड करेंगे 135 में कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। 90 माइनस कर दिया, 5 आ गया। 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट आएगा अब स्टेप थर्ड। अब हम डिवाइड करने वाले हैं 45 से 90 को। कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, माइनस 0। तो देखो तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमें 0 ना मिल जाए। तो फाइनली हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब जो यहाँ पे डिवीजर होगा यही इसका HCF होगा। HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45। तो कितना HCF आया इन दोनों नंबर्स का? 45। तो मतलब कि मेनली तो आपको HCF ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आप इसको डायरेक्टली फाइंड नहीं करोगे। क्या करोगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके
फिर आप इसका HCF निकालोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। 1963220 1963220 सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो 38220 है वो 196 से ग्रेटर है, ठीक है। अब हमें इसका HCF फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे 38220 में 196 से डिवाइड कर देंगे एंड दिस इज द स्टेप फर्स्ट, ठीक है। 196 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, पहले तो ये 1 टाइम्स जाएगा, 196 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 एंड 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8, 2 - 1 1 एंड 2, ठीक है। अब इसको अगर हम 9 से 9 टाइम्स करें तो कितना आएगा, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 + 5 86, 9 1 जा 9, 9 + 8 17, ठीक है। माइनस कर दिया, 8 आ गया, 15 - 9 6 कितना आ जाएगा 9 एंड 0 फाइनली उतर गया, ठीक है। तो 980 आ गया। अब इसको अगर हम 5 टाइम्स कर दें तो 6 5 जा 30, 9 5 जा 45 + 3 48, 5 1 जा 5 + 4 9 एंड फाइनली माइनस करने पे रिमाइंडर कितना आ गया 0। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि फाइनली ये डिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई एंड HCF कितना आ जाएगा 196। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 38220 इज इक्वल्स टू 196 × 195 + 0। तो फाइनली HCF कितना आ गया, HCF आ गया हमारा 196, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। आंसर कितना आ जाएगा 196। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या दे रखा है। थर्ड 867255, थर्ड पार्ट 867 एंड 255, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 867 जो है वो 255 से ग्रेटर है, तो 867 इज ग्रेटर देन 255। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट 867 डिवाइडेड बाई 255, ठीक है। 867 डिवाइडेड बाई 255, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स देख लेते हैं 3 टाइम्स जा रहा है या नहीं। 5 3 जा 15, 15 + 1 16, 3 2 जा 6 + 1 7, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 201 102। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 867 इज इक्वल्स टू 255 × 3 + 102, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप सेकंड क्या आएगा, स्टेप सेकंड में 102 से डिवाइड करेंगे 255 में, 2 टाइम्स जा सकता है, कितना आ जाएगा 204 एंड फाइनली अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 51। तो क्या लिखेंगे इसको, 255 इज इक्वल्स टू 102 × 2 + 51। तो ये फाइनली हो गया स्टेप 2। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या आएगा, 51 से डिवाइड करेंगे 102 में, कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, 102 आ गया, फाइनली रिमाइंडर कितना आ गया 0, ठीक है। तो फाइनली अब रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, मतलब कि डिवीजर कितना है 51। सो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल्स टू 51। तो HCF कितना आ गया दोनों नंबर्स का 51। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। तो हमने क्या देखा कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें तीन पार्ट दे रखे थे, तीनों में हमें HCF फाइंड करना था। तो फाइनली हमने तीनों का HCF निकाल दिया। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब ऑड इंटीजर की बात हो रही है। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। तो सेम देखो वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है जैसा कि हमने एग्जाम्पल में किया था। क्या करेंगे सबको पता होगा, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, let a be a positive integer such that a equals to bq plus r and r should be greater or equals to 0
एंड लेस देन बी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कैसे सॉल्व करना है। पहले क्या आपको मानना है, एक ए नंबर मानना है, पॉजिटिव इंटीजर मानना है, और ए किसके इक्वल होगा, बी क्यू प्लस आर के। तो आर क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी। अब यहाँ से अगर हम देखें, ऊपर क्वेश्चन से देखें तो b की वैल्यू कितनी है, इसके साथ इसको कंपेयर करो, q b की जगह पे कितना दे रखा है 6, तो b की वैल्यू है यहाँ पे 6। इट मीन्स जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, और b की वैल्यू कितनी है 6 है। मतलब कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 और 6 के बीच में लाई करेगा, 0 या फिर 0 के इक्वल एंड लेस देन b। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, पॉसिबल रिमाइंडर should be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से लेके 5 तक, बिकॉज 6 के इक्वल तो हो नहीं सकते, 6 के साथ इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब हमारे टोटल 6 केसेस बनेंगे। अब उन 6 केसेस को देखते हैं कौन कौन से केस बनेंगे। तो पहले बात करते हैं केस फर्स्ट की। तो केस फर्स्ट में क्या लेंगे, इफ r इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या आएगा, तो इफ r इक्वल्स टू 0 देन a इक्वल्स टू क्या है, a b q प्लस r, और b की वैल्यू कितनी है, b तो 6 है, तो कितना आ जाएगा 6q प्लस r, और r कितना है यहाँ पे 0, तो a कितना आ गया 6q, a किसके इक्वल आ गया 6q के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे अगर आप q की कोई भी वैल्यू पुट करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप यहाँ से क्लियरली देखोगे कि जो 6q है वो एक इवन नंबर आएगा। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 6 आएगा, 2 पुट करते हैं तो 12 आएगा, 3 पुट करते हैं तो 13 आएगा, और ये 18 आएगा। और ये सारे नंबर्स कैसे हैं, एक इवन नंबर है। इट मीन्स 6q इज अ इवन इंटीजर। तो 6q कैसा इंटीजर आ रहा है, एक इवन इंटीजर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सेकंड केस की बात करते हैं, केस सेकंड। सेकंड केस में हमें क्या लेना है, r इक्वल्स टू 1, r की वैल्यू 1 लेनी है। तो r इक्वल्स टू 1 अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर q की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट करोगे तो ये हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। क्योंकि देखो अगर 1 पुट करते हो तो क्या आएगा, 6 प्लस 1 7, 2 पुट करोगे तो 12 प्लस 1 13। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ऑड इंटीजर्स हैं। तो इट मीन्स 6q प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर। तो ये चीज़ यहाँ से हमें मिल गया कि ये एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, अब केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड में क्या दे रखा है, रिमाइंडर कितना लेना है 2, r इक्वल्स टू 2। तो a किसके इक्वल होता है, 6q प्लस r के इक्वल, मीन 6q प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हो कि ये कैसा आएगा, एक इवन नंबर आएगा। अगर q की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, 8 एक इवन नंबर है। 2 पुट करेंगे तो 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 14 क्या है, 14 एक इवन नंबर है। इट मीन्स 6q प्लस 2 इज अ इवन इंटीजर, इवन इंटीजर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं केस फोर्थ की। केस फोर्थ केस क्या बनेगा, फोर्थ केस r की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 3। तो r को अगर हम 3 पुट करेंगे तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 6q प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हो कि 6q तो एक इवन नंबर है, और किसी भी इवन नंबर में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एक ऑड नंबर ही तो बनेगा। इट मीन्स 6q प्लस 3 इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केस 5। इफ r इक्वल्स टू 4, r की वैल्यू हमें 4 पुट करनी है। तो अगर हम r को 4 पुट करेंगे तो एक इसके इक्वल आ जाएगा 6q प्लस 4। 6q हमें पहले ही पता है कि एक इवन इंटीजर है, 6q क्या है, एक इवन इंटीजर है। और किसी भी इवन इंटीजर में अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, फिर से इवन इंटीजर बनेगा। इट मीन्स 6q प्लस 4 इज अ इवन इंटीजर, एक इवन इंटीजर है। अब बात करते हैं हम केस 5 की। तो केस 5 में हमें क्या लेना है, सॉरी केस 6 की। केस 6 में हमें क्या लेना है, r इक्वल्स टू 5। r की वैल्यू क्या लेनी है, r की वैल्यू हमें 5 लेनी है। तो अगर हम r को 5 लेते हैं तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 6q प्लस 5 के इक्वल आ जाएगा। 6q क्या है, 6q एक इवन इंटीजर है, और इवन इंटीजर में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एक ऑड इंटीजर बनेगा। इट मीन्स 6q प्लस 5 इज एन
ऑड इंटीजर। ठीक है, तो यहां से देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे आए हैं, यहाँ पे कौन कौन सा केस ऐसा है जिसमें हमें ऑड इंटीजर मिला है। तो ऑड इंटीजर्स वाले केस को अगर हम देखें तो पहला तो हमें दिख रहा है 6³ + 1, ये वाला पार्ट, 6³ + 3 एंड 6³ + 5। तो यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी कि अगर वो ऑड इंटीजर होगा तो किसके फॉर्म में होगा, 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5। तो यहाँ से ये तीनों चीज हमारी प्रूफ हो गई कि ऑड इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5। अगर ये बोलता कि इवन इंटीजर के लिए, तो इवन इंटीजर्स क्या क्या आते, 6³ + 2 एंड 6³ + 4। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, इवन इंटीजर या फिर ऑड इंटीजर का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, पहले आप लिखोगे a = bq + r, रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। b की वैल्यू आपको पता चल जाएगी ऊपर से, जो भी चीज दे रखी होगी q के साथ जो भी नंबर दिया होगा वो b होगा, तो b मिल जाएगा आपको फाइनली। एंड b की वैल्यू मिल गई, r ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 लेस देन b होना चाहिए। यहाँ से आप पॉसिबल रिमाइंडर्स को लिख सकते हो, क्या क्या रिमाइंडर आएंगे, और जो भी रिमाइंडर्स आएंगे उनका आप एक एक केस बना दोगे और वहां से आपकी वो सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बार आप देख लो, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? देखो फिर से वही बात हो रही है मैक्सिमम नंबर की। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मैक्सिमम नंबर बोलेगा तो हमें HCF फाइंड करना है, एंड मिनिमम या फिर लिस्ट बोलेगा तो LCM फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। और किसका HCF निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे 616 का एंड 32 का। तो यहाँ पे हमें HCF निकालना है 616 एंड 32 का। तो 616 एंड 32 का निकालना है, तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 616 32। तो कैसे इसका हम HCF फाइंड करेंगे, देखो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 616 है वो 32 से ग्रेटर है, 32 से ग्रेटर है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 616 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 32 आ गया, माइनस करेंगे 11 - 2 कितना आ जाएगा, 9, एंड 4 - 3 कितना आ गया, 5 - 3 कितना आ गया, 2। तो 29, 6 को भी उतार लिया, कितने टाइम्स जाएगा अब, 3 × 9 = 27 होता है, तो 9 टाइम्स जाएगा, 9 × 2 = 18 एंड 9 × 3 = 27 + 1 28 हो गया। एंड फाइनली हमारे पास आ गया ये 16 - 8 कितना आ जाएगा, 8 आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 616 इज इक्वल्स टू 32 × 19 + 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्टेप फर्स्ट। अब सॉल्व करते हैं स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड करते हैं, क्या करेंगे स्टेप सेकंड में, 8 से डिवाइड करेंगे 32 में, तो क्या आएगा, 8 × 4 = 32। फाइनली रिमाइंडर आ गया 0, और रिमाइंडर 0 मतलब कि डिवीजर कितना है, 8 है, तो 8 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सो HCF इज इक्वल्स टू 8, और HCF अगर 8 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे, 8 कॉलम्स आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप देख लो एक बार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मैक्सिमम बोल रखा था, मतलब हमें HCF निकालना था, दोनों नंबर्स का हमने HCF निकाल दिया और फाइनली कितना आ गया, 8 आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, क्या क्वेश्चन में चेंज दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर की बात हो रही है, मतलब कि पहले तो हमें नंबर लेना है, फिर उस नंबर का स्क्वायर करना है। तो देखो जब भी क्वेश्चन में आपके स्क्वायर आ जाए या फिर क्यूब आ जाए तो क्या करोगे, आप पहले तो कंसिडर करोगे कि लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर
ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। लेकिन अब जो आप ए की वैल्यू को लिखोगे तो पहले क्या दिया होता था, पहले दिया था जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था उसमें दिया था 6q + 1 6q + 3, तो हम a को क्या मान रहे थे, a = bq + r, मीन्स यहाँ पे q दिया हुआ है तो यहाँ भी हम q मान रहे थे, यही काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे अगर m दिया हुआ है तो आप यहाँ पे a = bm + r नहीं मानोगे, इस m से अलावा किसी अदर वर्ड को लेके चलोगे, किसी अदर लेटर को। जैसे कि यहाँ पे m दे रखा है तो आप यहाँ पे bq + r मान लो, ठीक है। m दे रखा है तो आप q मान लो, मतलब कि जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उससे आप थोड़ा सा डिफरेंट मान के चलोगे। और जितने भी क्वेश्चन पहले वाले थे, जैसे कि ऑड वाला क्वेश्चन था या फिर इवन इंटीजर वाला क्वेश्चन था, उसमें आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे m दिया हुआ है तो यहाँ भी आप क्या मानोगे, bm + r। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो q दिया हुआ था तो हम क्या मान रहे थे, bq + r। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑड या फिर इवन इंटीजर का क्वेश्चन है तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही मानना है। बट अगर स्क्वायर या फिर क्यूब का क्वेश्चन है तो अगर यहाँ पे m दिया हुआ है तो हम उससे थोड़ा सा डिफरेंट लेटर लेके चलेंगे। m की जगह पे हमने क्या मान लिया, q, bq + r, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हमने क्या मान लिया कि चलो a एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a = bq + r एंड वी नो r शुड बी ग्रेटर r = 0 एंड लेस देन b, b से छोटा होना चाहिए और 0 से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की वैल्यू तो 3 दे रखी है। इट मीन्स रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर r = 0 एंड लेस देन 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर्स देखें तो क्या क्या केसेस बनेंगे, कौन कौन से रिमाइंडर आ सकते हैं यहाँ पे। सो पॉसिबल रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 1 2। तो मेनली हमारे पास 3 रिमाइंडर मिल सकते हैं, या तो 0 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। तो मतलब 3 केसेस बनेंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करें केस फर्स्ट की, तो केस फर्स्ट में क्या लेंगे, r = 0। तो अगर हम r = 0 लेके करें यहाँ पे तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, b की वैल्यू है 3, तो 3q + रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कितना दे रखा है 0, तो r की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने 0। तो ये आ गया a = 3q + 0। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब कि ये तो पॉजिटिव इंटीजर a है लेकिन हमें इसका स्क्वायर करना है, बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3q का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 9q का स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा ना। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3q का होल स्क्वायर, मान सकते हैं 3 × 3q का होल स्क्वायर, बिकॉज 3 3 जा कितना आ जाएगा, 9q²। अब लेट कर लो कि जो 3q² है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। अब देखो जो यहाँ पे नंबर दे रखा है, जो यहाँ पे वर्ड लेटर यूज कर रखा है 3m है, तो इसको आप क्या करोगे, m से रिप्लेस करोगे, क्योंकि हमें कैसे भी करके इन सबको सॉल्व करके इनके फॉर्म में ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लेट 3q² = m। हम इसको इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं ताकि ये वाली जो चीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं वो इसके टर्म में आ जाए, ठीक है। तो 3q² किसके इक्वल आ गया, m के इक्वल आ गया, तो a² किसके इक्वल आ जाएगा, 3m के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी 3m वाली यहाँ से प्रूफ हो गई। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो जाए, बाद में हमें क्या करना है, इनको सेम इसी वाले नंबर के इक्वल लेट करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको थोड़ा सा डिफरेंट मान के स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा केस नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड में क्या दे रखा है, r की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो a किसके इक्वल आ जाएगा, a आ जाएगा 3q + 1 के इक्वल, यही आएगा ना। अब हमें क्या करना है, इस इंटीजर का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे मतलब कि 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab, इट मीन्स 9q² + 1 + 6q, यही आएगा। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, 9q² + 6q + 1। अब इन दोनों में से देखो, आप चाहो तो कुछ थोड़ा सा कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ गया। 3 अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3q² + 2q + 1। अब देखो यहाँ से आप q भी कॉमन आ रहा है, बट आप q को कॉमन नहीं लोगे, क्यों, बिकॉज हमें क्या प्रूफ करना है, 3m + 1। तो देखो 1 तो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है,
अब बाहर हमने 3 को निकाल दिया, अब ये जो ब्रैकेट में चीज़ें दिख रही हैं उसको अगर हम m से रिप्लेस कर दें तो फाइनली ये 3m+1 आ जाएगा। तो इस वाले टर्म में लाने के लिए हम ये सारा कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, 3q² + 2q को क्या मान लेंगे, m के इक्वल। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 3m+1, 3m+1 हो गया। और m की वैल्यू क्या हमने मान रखी है, 3q² + 2q, m को रिप्लेस कर रखा है इस पूरे से, ठीक है। तो फाइनली ये 3m+1 के टर्म में आ गया। अब नेक्स्ट हमें करना है केस थर्ड। r की वैल्यू को क्या मानना है, लेट r = 2। तो r = 2 है तो एक इसके इक्वल आ जाएगा, 3q + 2 के इक्वल आ जाएगा। अब फिर से हमें वही काम करना है, स्क्वायरिंग करनी है। तो 3q + 2 का होल स्क्वायर, a² + b² मीन्स 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 + 2ab। तो 3 × 2 = 6, इंटू में 2, 12q, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 9q² + 4q + 3 + 1। अब देखो जो 4 था उसको मैंने क्या लिख दिया, 3 + 1, बिकॉज 3 + 1 4 होगा, तो 4 को हमने 3 + 1 लिख दिया। अब देखो इन सबको एक साथ ब्रैकेट में ले लो। अब देखो फिर से वही सेम चीज़ हमें बनानी है, 3m+1। तो 1 तो हमें क्लियरली दिख रहा है, इस ब्रैकेट के बाहर 3 होना चाहिए, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3q² आ गया। यहाँ पे क्या दे रखा था, 4q है ना, 4q। तो यहाँ से मतलब कि हमारा 3 कॉमन नहीं आ सकता, 4q नहीं था, यहाँ पे 12q था, ठीक है। यहाँ पे 12q है, ठीक है। देखो 9q² + 12q और 4 को 3 + 1 लिख दिया था, तो 3 + 1 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास। फाइनली क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 3 को कॉमन ले लिया, 3q² + 3 4 = 12 + 1 + 1। तो फाइनली अगर हम इस पूरे को m से रिप्लेस कर दें, 3q² + 4q + 1, इस पूरे को अगर हम m मान लें तो ये कितना आ जाएगा, 3m+1 आ जाएगा। अब देखो हमने m को क्या मान रखा है, लेट m = 3q² + 4q + 1। तो ये हमने मान रखा है m को। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया 3m+1। तो देखो हमने क्या देखा कि जब हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो या तो वो 3m आ रहा है या फिर 3m+1 आ रहा है। तो सेम यही चीज़ हमें प्रूफ करना था कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं और उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद या तो वो 3m आएगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में आएगा। तो हमने क्या किया, पहले मान लिया a = bq + r, यहाँ पे m दे रखा है तो यहाँ पे हम q मान लेंगे, थोड़ा सा उससे डिफरेंट मान लेंगे, bq + r शुड बी ग्रेटर r = 0 एंड लेस देन b। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2। केस फर्स्ट अगर r = 0 है तो a = 3q + 0, स्क्वायरिंग करनी थी तो स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, 9q² आ गया। अब यहाँ पे हमें 3m के फॉर्म में लेके आना है इसको, तो क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 3q² बच गया। अब 3q² को अगर हम m मान लें तो क्या आ जाएगा, ये 3m के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने सेकंड केस किया, इफ r = 1, तो r = 1 पुट करेंगे तो a = 3q + 1 हो जाएगा। दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर, और इसकी स्क्वायरिंग अगर खोल देंगे तो ये आ जाएगा। अब 1 तो आ गया, 3m+1 आना चाहिए, तो 1 तो आ गया बट 3m लेके आना है यहाँ पे। तो हमने कुछ ऐसा किया कि 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में ये बच गया 3q² + 2q, और इस पूरे को m मान लिया, फाइनली 3m+1 आ गया। नेक्स्ट हमने केस थर्ड में भी यही किया, फाइनली ये भी कितना आ गया, 3m+1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो स्क्वायर का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो यहाँ पे क्यूब का क्वेश्चन दे रखा है, क्यूब वाला पार्ट दे रखा है कि so that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1 और 9m+8। तो सेम देखो वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है जैसा कि हमने अभी पिछला वाला किया था, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्यूब का क्वेश्चन दे रखा है, तो कैसे करेंगे, फिर से वही केस करेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। लेट a be a positive integer such that a = bq + r and r should be greater r = 0 and less than b। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आ रही है b की, b किसके इक्वल आएगा, तो क्लियरली देखो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो b है वो 9 के इक्वल है।
तो अब आप सोच के देखो, अगर b की वैल्यू को आप 9 ले लोगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या बनेंगे, 0 से लेके 8 तक, टोटल 8 केसेस बन जाएंगे और 8 केसेस में आपको क्यूब भी करना है सब में, तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम ईजी करने के लिए चलो b को मान लेते हैं 3, ठीक है। b को हम 3 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि देखना जब हम इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 9 अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ भी हो जाएगी और क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा। तो b को हमने 3 मान लिया। अब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, मीन्स लेस देन 3 होना चाहिए। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या बनेंगे यहाँ पे, पॉसिबल रिमाइंडर्स इज इक्वल्स टू 0 1 2, मीन्स टोटल हमारे सिर्फ यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से बन गए, 0 1 2। तो केस फर्स्ट करते हैं, इफ r इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो क्या आएगा, तो देखो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो a किसके इक्वल आएगा, a इक्वल्स टू बी क्यू, और b की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, 3 मान रखी है। तो फाइनली ये 3q प्लस 0 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, क्यूब करना है पॉजिटिव इंटीजर का। तो a का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 3q का क्यूब, और 3q का क्यूब कितना आ जाएगा, 27q क्यूब आ जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हम फाइनली लिखें तो 3 को अगर हम चाहें तो यहाँ पे 9m लेके आना है, तो 9 को कॉमन ले सकते हैं। इस पूरे में से अगर हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 3q का क्यूब, यही बच जाएगा, 9 3 जा 27, 9 को हमने कॉमन ले लिया, फाइनली 3q क्यूब बच गया। अब हम चाहे तो 3q क्यूब को m के इक्वल मान सकते हैं, लेट 3q क्यूब इज इक्वल्स टू m, देन a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m। तो देखो फाइनली हमारा 9m के इक्वल आ गया, a क्यूब किसके इक्वल आ गया, 9m के इक्वल। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। अब सेकंड केस करते हैं, केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड हमारा क्या है, इफ r इक्वल्स टू 1, अगर रिमाइंडर 1 के इक्वल होगा तो क्या होगा, देन a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3q प्लस 1 आ जाएगा, यही आएगा ना। अब इस पूरे का हमें क्यूब करना है तो a क्यूब निकालेंगे, 3q प्लस 1 का क्यूब, और a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ये 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें तो लिख सकते हैं 27q क्यूब प्लस 18q स्क्वायर प्लस 3 था ना यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास फाइनली आएगा 3 3 जा 9q प्लस 1, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया। अब इसको हमें किस फॉर्म में लेके आना है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 के फॉर्म में ले आना है। तो देखो 1 तो पहले ही अलग से दिख रहा है, इन तीनों में से अगर हम चाहें तो 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 9 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 9 3 जा 27 प्लस 9 2 जा 18 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 1, ये हो गया। अब इस पूरे को अगर हम m से रिप्लेस कर दें, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस q, इस पूरे को अगर हम m से रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 9m प्लस 1, और फाइनली हमारी सेकंड वाली चीज प्रूफ हो जाएगी, 9m प्लस 1। तो ये था हमारा केस सेकंड। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। तो केस थर्ड में हमें क्या मानना है, r की वैल्यू को 2 मानना है। तो अगर हम r की वैल्यू को 2 मानते हैं तो a किसके इक्वल आ जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 आ जाएगा। अब हमें करना है दोनों साइड क्यूब, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का क्यूब, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3q का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 9 3 जा 20 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 q, ठीक है। तो फाइनली हमें ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लेके आना है, 9m प्लस 8, तो 8 तो हमें क्लियरली दिख रहा है, 8 को साइड में कर लेते हैं, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8 को हमने साइड में ले लिया।
बाहर निकाल लिया कॉमन। अब देखो यहाँ पे इन तीनों में से हम अगर चाहें तो 9 को कॉमन ले सकते हैं, 9 को कॉमन ले लिया, क्या बचा 9 3 जा 27 प्लस 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस 8। अब इस पूरे को अगर हम m से रिप्लेस कर दें 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इस पूरे को अगर हम 9 से रिप्लेस कर दें तो ये फाइनली हमारे पास 9m प्लस 8 आ जाएगा। और फाइनली हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या आना चाहिए 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो ये चीज़ हमारी देखो तीनों चीज़ यहाँ से प्रूफ हो जा रही है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, a एक पॉजिटिव इंटीजर को माना जो b क्यू प्लस आर के इक्वल है। अब b की वैल्यू को अगर हम 9 मानते हैं तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता और लेंदी हो जाता, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए हमने क्या मान लिया, b को 3 के इक्वल मान लिया, तो b इक्वल्स टू 3 आ गया। r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 3, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हो जाएंगे 0 1 2। तो केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो r इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे तो 3q आ जाएगा, फिर क्यूब करेंगे दोनों साइड, फिर 3q क्यूब को m से रिप्लेस कर देंगे, देन फाइनली कितना आ जाएगा 9m। केस सेकंड में हमने r इक्वल्स टू 1 माना, r इक्वल्स टू 1 मानेंगे तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 आ जाएगा एंड दोनों साइड अगर क्यूब करेंगे तो इधर क्यूब को खोल देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो फाइनली देखो यहाँ पे 1 को हमने साइड में निकाल लिया और जितनी भी ये क्यूब वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लिया। अब देखो इन तीनों में से 9 तो कॉमन आ रहा है, 9 को बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें बच गई, प्लस 1 बच गया। अब इस पूरे को हम चाहें तो m से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये फाइनली आ गया 9m प्लस 1। केस थर्ड में हमने r की वैल्यू को 2 मान रखा है, r को 2 माना तो a आ गया 3q प्लस 2, कितना आ गया 3q प्लस 2। अब दोनों साइड हमने क्यूब कर दिया, क्यूब करने के बाद a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर खोल दिया और फाइनली हमारे पास आ गया 9m प्लस 8। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो फाइनली हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम करने वाले थे यूक्लिड्स थ्योरम ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। थैंक यू।